हड़ताल के लिए मजबूर कर रही सरकार। 96% कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली हेतु हड़ताल के समर्थन में भरा है सहमति पत्र। केंद्र सरकार द्वारा अब कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने बाद सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अंतिम वेतन की 50% धनराशि की दी जा रही पेंशन अब नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत मात्र 5% धनराशि ही मिल पा रही है, जो जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही कम है। इस कारण पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जा रही है। उक्त बातें पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के जिला संयोजक व जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के शशिकांत श्रीवास्तव ने मंच के चल रहे 4 दिवसीय क्रमिक भूख उपवास धरना कार्यक्रम के तीसरे दिन पुलिस लाइन स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहे धरने में बताए। धरने की अध्यक्षता कर रहे मंडल मंत्री ने कहा कि विगत 10 वर्षों से जनपद से लेकर रामलीला मैदान नई दिल्ली तक रैली धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद पुरानी पेंशन बहाल न किया जाना सरकार की हठधर्मिता है। वहीं धरना को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था वर्ष 1982 से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के क्रम में कर्मचारियों को पूरे देश में मिलती रही है, जिसमें सुविधा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई बल्कि वृद्धाकाल में कटौती किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से चल रहे क्रमिक भूख उपवास व धरने में नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल सचिव सुनील कुमार सिंह व पूर्वोत्तर रेलवे मेंस यूनियन के मंडल सचिव एनबी सिंह ने कहा कि पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग को लेकर रेलवे के 98% कर्मचारियों ने गुप्त मतदान के जरिए हड़ताल किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। यदि सरकार का रुख इसी प्रकार रहा तो विवश होकर निश्चित रूप से कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र राष्ट्रीय महासचिव नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के एक आह्वान पर रेल का चक्का जाम रेल कर्मचारियों द्वारा कर दिया जाएगा। धरना को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि जिस दिन रेल का पहिया चलना थमेगा उस दिन पूरा राज्य कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी के निर्देश पर सभी राजकीय कार्यालयों में कामकाज ठप हो जाएगा। शैलेंद्र विक्रम सिंह, मंत्री उपेंद्र सिंह, मंडल मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ एवं यशोवर्धन त्रिपाठी विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार के रुख में परिवर्तन न होने के कारण सभी कर्मचारी अधिकारी शिक्षक आक्रोशित है। निश्चित यह आक्रोश जिस दिन जन सैलाब बनकर सड़कों पर उतरकर कामकाज ठप कर देगा उस दिन आम जनमानस को बहुत परेशानी होगी। उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी और उसका प्रतिकूल प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनावों सरकार को देखना पड़ सकता है। इसलिए केंद्र सरकार को समय रहते वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन पर अनुकूल विचार विमर्श के उपरांत पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष आयोजित क्रमिक भूख उपवास धरने में 8 ब्लॉक, 3 तहसील के अलावा सिंचाई विभाग, कोषागार, जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन में स्थापित सभी कार्यालयों, पंचायत विभाग, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, जीएसटी, संभागीय परिवहन निगम, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, मदरसा अरबिया शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफिस, चिटफंड सोसाइटी, उद्यान विभाग, वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जलकल, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, आईटीआई, आबकारी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उद्योग विभाग, मत्स्य, गन्ना, बांध माप, एनसीसी, विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी सहित रेलवे, आयकर, रेल डाक सेवा सहित भारत सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी शामिल रहे। श्यामराज यादव, जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद श्यामराज यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन ही बुढ़ापे के लाठी का सहारा था, जिसके लिए आर पार की लड़ाई का बिगुल लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व कभी भी बज सकता है, जिसमें भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी शिक्षक शामिल होगा। केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के सचिव सुभाष शाह ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा हड़ताल की घोषणा करते ही सारे कार्य ठप पड़ जाएंगे, जिसके लिए पूर्णतया सरकार दोषी होगी। अरविंद कुमार श्रीवास्तव, सचिन बरेका, कर्मचारी रेलवे मेंस यूनियन ने बताया कि कल दिनांक 11 जनवरी को क्रमिक भूख उपवास धरना कार्यक्रम का चौथा व अंतिम दिन बरेका परिसर में रेल कारखाना के प्रशासनिक भवन के सामने आहूत किया गया है। इस अवसर पर सर्वश्री शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष श्यामराज यादव, जिला मंत्री दिवाकर द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंडल मंत्री सुरेंद्र पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधांशु सिंह, संप्रेक्षक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सुनील सिंह, मंडल सचिव नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एनबी सिंह, मंडल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मेंस यूनियन
सुभाष शाह, मंत्री केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, दिनेश सिंह अध्यक्ष विकास भवन, अशोक सिंह अध्यक्ष संग्रह अमीन संघ कार्मिक संघ, अतुल सिंह अध्यक्ष रोजगार सेवक, मान सिंह अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्मिक संघ, राजेश्वर पांडेय, महिमा दत्त द्विवेदी, उपेंद्र सिंह, यशोवर्धन त्रिपाठी अध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन, राजकुमार, संजय तिवारी अध्यक्ष पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ, कौशलेंद्र सिंह, काशीनाथ मिश्रा, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, आनंद सिंह, रविंद्र यादव जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, नरेंद्र बहादुर सिंह, सुधाकर सिंह माध्यमिक शिक्षक संघ, विष्णु गुप्ता, हीरालाल, गीता उपाध्याय, उषा गौतम, रामचंद्र गुप्ता, राम बदन, ब्रजेश यादव, ओम प्रकाश पटेल, डीके सिंह, विवेक रघुवंशी, स्वाति मिश्रा, अतुल श्रीवास्तव, मणिकेश श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, सत्येंद्र सिंह, मनोज सिंह उपाध्यक्ष, विनोद शर्मा, संग्रह अमीन संघ, हरेंद्र यादव, अवधेश पांड्य, विवेक रघुवंशी आदि उपस्थित रहे। देखिए, मैं इस जिले का संयोजक हूँ और एनजीसीए का ये कार्यक्रम ऊपर से हम लोग के आए थे कि 4 दिन आप क्रमिक उपवास रखेंगे। उस कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है और हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे बैठ करके इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमारी सारी तैयारियां पूरी हड़ताल के लिए पूरी हो चुकी हैं। हम एक मौका अवसर और देना चाहते हैं कि जनमानस को कोई किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए और ये हमारी लड़ाई कोई नई मांग नहीं है। ये पुरानी पेंशन पहले से मिलती चली आ रही है। 1982 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पेंशन हर कर्मचारी का हक है, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। आज 40 वर्ष में सरकार कहती कि हम जगत तरक्की के रास्ते पर चले गए, 2000 से 80,000 रुपए तक तनख्वाह पाते चले गए, लेकिन पेंशन जहां 40,000 हमारा 30,000 पेंशन जहां फोर्थ क्लास का कर्मचारी पाता था, वो 300 रुपए पे 400 रुपए पे आ गया। ये कहाँ का जस्टिस है? इसलिए मजबूर होकर के सरकार हम लोगों को हड़ताल की ओर अग्रसर कर रही है और इस सरकार का एक नेचर भी हम लोगों को समझ में आ गया है। अभी तक हम लोग सोचते थे सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब ट्रक ऑपरेटर्स चक्का जाम कर देते हैं तब अपने इस काले कानून को वापस ले लेते हैं। किसान आंदोलन करता है, 3 महीने 4 महीने जब वो शहीद हो जाते हैं तब आप उस कृषि नीति को वापस लेते हैं। तो क्या आप आम जनमानस को तकलीफ में, परेशानी में ढकेलने के लिए क्या हम लोग के साथ मतभेद पैदा करना चाहते हैं? हम लोग आपकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हैं। देखिए, आप देखेंगे सारे तख्तियों पर लिखा है जो पेंशन, पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। संकेत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पे आपको परिणाम लोकसभा चुनाव के पूर्व देखने को मिल जाएगा। मैं सुनील सिंह, सचिव हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेके हम लोग आज तीसरा दिन है उपवास का कार्यक्रम में और इसीलिए यहाँ बैठे हैं। एक किसी कवि ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मैं सरकार के लिए कहना चाह रहा हूँ यही बात कि जो सदियों से व्यवस्था चली आ रही थी, सदियों माने जब से भारत आज़ाद हुआ तब से पेंशन की व्यवस्था थी, उसको ये रोक करके पता नहीं कौन सा देश हित में काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं और जब बिना पेंशन का बूढ़ा इस देश में घूमेगा, बिना किसी आमदनी के, हमारी जो वो लोग जो इस देश को 30 साल 40 साल दे चुके हैं, वो लोग जब दवा के बिना मरेंगे, भोजन के बिना मरेंगे, तो इस देश की संस्कृति क्या बचेगी, कहाँ जाएगी, इस पे सोचने की बात है। हम लोग भी पांडवों की तरह आज के डेट में सिर्फ 5 गांव मांग रहे हैं। अगर ये हमारी पेंशन बहाली के काम को नहीं करते हैं तो हम लोगों ने गुप्त मतदान करा लिया है। 96% लोगों ने
ये कहा है कि हम लोग हड़ताल करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग हड़ताल की ओर जाएंगे। अगर यहाँ की बैठक के बाद भी आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? जी, हमने वही बताया आपको कि हम लोग पहला काम ये करेंगे कि हड़ताल पे जाने का काम करेंगे। हमारे संगठन ने इस सरकार को सोचने का और समझने का पर्याप्त समय दिया। समझ रही हैं? 21 जनवरी 2023 से हम लोग आंदोलनरत हैं और इनको बार-बार समझाया जा रहा है कि आप लोग इसको, हमारी मांग को मान लीजिए। अभी तक सरकार को क्या सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।